प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 13 अप्रैल सोमवार है। ईस्टर के दूसरे सप्ताह में हम एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने जीवन की शुरुआत उसके साथ करें, एक नई आशा और दृढ़ विश्वास के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम यह याद करें कि हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें एक और दिन मिला है, जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। बहुत लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। इसलिए आज हम धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष अनुग्रह मांगेंगे और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवन में प्रकाश बनेंगे। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप इस प्रार्थना में रोजाना जुड़ते हैं, इसे अपने जीवन में कृपाएं प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों को आशीषित करते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन संत योहन का सुसमाचार से सुनेंगे। अध्याय 3 पद संज्ञा 1 से 8। निकोदेमुस नाम का एक फरीसी, जो यहूदियों का एक अगुआ था, रात को यीशु के पास आया। उसने कहा कि हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने पूछा, कोई मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हवा जहाँ चाहती है बहती है, तुम उसकी आवाज सुनते हो, पर नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। केवल बाहर से बदलना पर्याप्त नहीं है, हमें अंदर से बदलना है। निकोदेमुस एक धार्मिक व्यक्ति था। वह जानता था, वह समझता था, लेकिन फिर भी उसे नए जन्म की आवश्यकता थी। प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा दिल बदलता नहीं है। यीशु कहता है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक नया दिल, एक नई सोच, एक नया जीवन। यह नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव महसूस होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें बदलता है, हमें नया बनाता है, हमें परमेश्वर के करीब लाता है। प्रिय भाई और बहनों, ईस्टर का संदेश यही है। हम केवल जी नहीं रहे हैं, हम नया जीवन पा सकते हैं। पुराने बातें बीत सकती हैं, नया जीवन शुरू हो सकता है, और यह नया जीवन परमेश्वर की कृपा से संभव है। प्रिय भाई और बहनों, आज आइए हम अपने दिलों को प्रभु के सामने खोल दें। जहां हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, जहां हमें नया जीवन चाहिए, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे नया बना, और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए, और तेरी अनगिनत आशीषों के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने आते हैं एक खुले दिल के साथ। हे प्रभु, हमें नया जन्म दे, हमें अंदर से बदल दे। जहाँ हमारा दिल कठोर है उसे कोमल बना। जहाँ हम गलत रास्तों पर चल रहे हैं, हमें सही मार्ग दिखा। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हमारा जीवन
तेरी इच्छा के अनुसार बदल सकें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से रहने की कृपा दे। हमें अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली प्रदान कर और हमें हर पाप और हर बुराई से दूर रख। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी वे हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें ज्ञान और समझ दे। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य, नौकरी या विवाह को लेकर चिंतित है। उनके दिल को शांति दे, उनकी चिंताओं को दूर कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान है, उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं, उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है, वहाँ शांति ला। जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम ला। जहाँ विभाजन है, वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें एक नया हृदय दे, हमें एक नया जीवन दे, ताकि हम सच में तेरे राज्य के योगी बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमको बुला रहा है, नया बनो, नया जीवन शुरू करो, क्योंकि हमारे लिए एक नई शुरुआत आज संभव है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी इस नए जीवन का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करें और हमें संभाले। धन्यवाद के साथ स्तुति का